यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और आज लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा। लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से सभी बच्चों ने बात सुननी है। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है। फॉर्मूले भी पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं आज का चैप्टर जो है वो सेकंड लॉ से स्टार्ट करूंगा और फिर उससे एक मतलब समझ लो लॉ है, वो भी हमने प्रूव करना है। वो लॉ पेपर में आएगा, आपको इंपॉर्टेंट भी है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आज हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, इजी है और आराम से हो जाएगा। ध्यान से सभी बच्चों का ध्यान जो है बोर्ड पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, थोड़ा सा बात को समझना। अगर आप समझ जाओगे गुड़िया, बेटा अभी बोर्ड पे देखो, बाद में नोट्स में देखना। यस, सभी बच्चे ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है ऑब्जेक्ट? एस डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है। कितने टाइम में गई है यहां से यहां? टी टाइम में गई है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। जब आप फोर्स लगा देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी हो जाएगी। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। फोर्स लगाने से वेलोसिटी, हम ये मान के चल रहे हैं हमने फोर्स लगाई और वेलोसिटी u से v होगी, बढ़ गई। क्या हो गई? वेलोसिटी बढ़ गई। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time। लाइन बोलो, force is rate of change of momentum with respect to time। ये कौन बोलता है? ये किसने बोला है? कौन से लॉ ने बोला है ये? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको थोड़ा और समझो। ये लाइन और क्या बोलती है? ये लाइन ये बोलती है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज हो रहा है मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। यानी टाइम से क्या करना है आपने? इसको डिवाइड करना है। अब मोमेंटम को P से लिखा जाता है बच्चों। किसे लिखा जाता है? P से। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात की जाए तो PI से लिखा है इसको। अगर फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो PF से लिखा जाएगा इसको। PI का क्या मतलब है? इनिशियल मोमेंटम। PF का क्या मतलब है? फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का? मास इनटू वेलोसिटी। बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। चलो, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो इनिशियली हमारी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? u। मास हम m मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट का, तो mu हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है।
ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऐसे डंडी लगाते हैं ऊपर एरो। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फाइनल मोमेंटम भी पता लग गया, इनिशियल मोमेंटम भी पता लग गया। हमें यहां पे किसकी वैल्यू पुट करनी है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम की। किसकी वैल्यू पुट करनी है? चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? फाइनल मोमेंटम है mv। थोड़ा वेक्टर डाल दो, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, f से फोर्स को लिख लें। तो mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने वैल्यूज पुट कर दी। किसी को कोई दर्द हो रहा है दिमाग में? कोई सवाल, कोई शंका, कुछ पूछना है किसी ने? प्लीज आस्क इफ यू वांट टू आस्क, मोस्ट वेलकम। वैल्यूज पुट कर दी है। अच्छा बताओ, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? एक्सीलेंट, m कॉमन आ गया, अंदर बच गया v माइनस u। व्हाट इज v माइनस u अपॉन t? एक्सेलरेशन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसीलिए f, ये f चलता आ रहा है, ये सारा क्या चीज है? f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू मा। f इज इक्वल टू, हाँ याद रखना है। वो देखो उधर भी लिखा ही मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू f बाय m। उधर वाले बोर्ड पे हमने कल बनाया, बड़ा बढ़िया। देख रहे हो ड्राइंग कितनी अच्छी की है बच्चों ने? हाँ चलो इधर आ जाओ वापस, शाबाश। फोर्स का फॉर्मूला सब बच्चे याद करें, F इज इक्वल टू m इंटू ए। बोलो, अब तुम्हारे पास दो फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए हैं बच्चों। वैसे तो काफी फॉर्मूले हैं जो आपने अभी तक याद कर लिए हैं। पहला फॉर्मूला स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ऐसे करके ना एक बड़ा सा चार्ट बनाओ बढ़िया सा, जिसमें मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे फॉर्मूले हों। उसको शीशा, जहां पे आप ज्यादा देर रहते हैं, कहां रहते हैं ज्यादा देर? आप शीशे के सामने रहते हैं आजकल ज्यादा देर, तो शीशे के साथ में लगा लीजिए उसको। जैसे ही कंघी करने जाएंगे आप, 10-20 बार तो जाते होंगे आप कंघी करने, तो जैसे 10-20 बार जाएंगे साथ में शीशा लगा होगा, उसको भी देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। फॉर्मूले रोज देखोगे तो याद हो जाएंगे आपको। इसलिए चार्ट्स बना के छोटे छोटे घर में जहां आप ज्यादा देर रहते हैं उस जगह पे लगाइए, आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। चलो अब हमने लॉज ऑफ मोशन में दो फॉर्मूले पढ़े, P इज इक्वल टू mv, F इज इक्वल टू ma। ये दोनों फॉर्मूले याद करने। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं ना, वो किसी किसी को समझ लगेगी। अब लगेगा दिमाग, अब फिजिक्स करने जा रहे हैं। देखते हैं आपको समझ आई कि नहीं आई। आ जाइए वापस। ये तो था सेकंड लॉ। अगर पेपर में सेकंड लॉ आता है आपको, तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बनाना है, F इज इक्वल टू ma। ये पूरी डेरिवेशन आपको किसमें करनी है? सेकंड लॉ में। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। इतनी चीज क्या है? ये लर्न, ये पता है, मतलब हमें अलग से समझाया था। यहां से शुरू होगा, डायग्राम बनेगी, इधर जाओगे और यहां पे खत्म करोगे सेकंड लॉ। और डेफिनेशन भी आएगी सेकंड लॉ की, ये वाली डेफिनेशन भी आएगी, ठीक है। पहले बात समझो, अब बड़ी जरूरी बात है। मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं ना, मुझे लगता नहीं आप में से बहुत कम बच्चे हैं जिनको समझ आएगा। लेट्स सी किस किस को समझ आया। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो U से जा रही है। किससे जा रही है? U कौन सी वेलोसिटी होती है? मतलब यहां जा ही रही है, इससे चल ही जा रही है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई नहीं। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स, तो व्हाट विल हैपन टू चेंज इन मोमेंटम? मैं चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा हूं।
मैं वही तो बोल रहा हूं, कोई कोई बच्चा आंसर देगा इस चीज का। मेरा सवाल है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई ही नहीं। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज चेंज? जीरो। सही जवाब सरदार जी, बिल्कुल सही। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने सवाल का आंसर पूछा है। उसने भी आंसर दिया था पहले, उसने कहा सेम रहेगा सब। सेम तो पूछा ही नहीं मैंने क्या पूछा कि क्या मोमेंटम चेंज होगा? नो। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि जी 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 फोर्स जब लगी नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यानी थोड़ी देर बाद भी वो किस वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों? यू से ही जा रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखें, इस फॉर्मूले में देखें, u माइनस यू, क्या आंसर आएगा? जीरो। यानी कि अगर मैं कहूं चेंज इन मोमेंटम हुआ, इज देयर एनी चेंज इन मॉम? आंसर इज नो, देयर इज नो चेंज इन मॉम। क्या आपको बात समझ आ गई बच्चों? यानी कि अगर फोर्स नहीं लग रही किसी सिस्टम पे तो उसका मोमेंटम चेंज, बस ये बात अपने दिमाग में रखना। तुम्हें 2-3 चीजें और समझानी है मैंने इसके बाद, ठीक है? अभी ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, ये तो जस्ट समझाने के लिए था, इसको नोट नहीं करना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेकंड लॉ सर हमें नोट करना है, ठीक है, दोबारा कर लो, पहले भी किया था वैसे, ये सारा नोट कर लो। मैं आपको 2 मिनट बाद शुरू करता हूं, चलो जल्दी करो, शाबाश। यस स्टूडेंट्स, राइट डाउन, लिखो बेटा, सभी बच्चे टॉपिक का नाम लिखें। कंजर्वेशन ऑफ, लिखो लिखो, राइट डाउन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सभी बच्चे ध्यान दें, ये क्या कहता है कंजर्व, लिखो, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सभी बच्चे नोट करें, राइट डाउन लिखना है सभी ने। अकॉर्डिंग टू principle of conservation of linear momentum, if external force on a system is zero, if external force on a system is zero, if external force on a system is zero, the momentum of the system, the momentum of the system, the momentum of the system remains conserved, the momentum of the system remains conserved। कंजर्व्ड की ब्रैकेट में आप लोग अपने लिए लिख सकते हैं कांस्टेंट। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यही हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसके नीचे एक लाइन और लिखो, दिस लॉ ऑल्सो एक्सप्लेन्स, this law also explains that the momentum of the system, this law also explains that the momentum of the system is constant, is constant under the action of
internal forces, under the action of internal forces। बाद में समझाऊंगा इसके बारे में, पहले बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है सभी बच्चों ने, ठीक है। जब आप रिकॉर्ड करें, जब आप देखेंगे दोबारा इस वीडियो को, तब आपने कुछ लाइनें लिखनी है। कौन कौन सी लाइनें हैं, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो आप लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटीज u1 and u2. The mass of the objects are m1 and m2 respectively। ठीक है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों जा रही हैं, किस किस वेलोसिटी से जा रही है। पहली ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से जा रही है, u1। दूसरी किस वेलोसिटी से जा रही है, पहली का मास कितना है, दूसरे का मास कितना है, m2। दे कोलाइड, ये आपस में टकरा गई। जब ये टकराएंगी तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगी बेटे, फोर्स लगाएंगी। ए लगाएगी बी पे फोर्स, बी लगाएगी ए पे फोर्स। फोर्स लगने के बाद ये फिर से चलने लग गई। जो पीछे वाली थी वो वेलोसिटी v1 से चल रही है, उसका मास m1 था, और आगे वाली वेलोसिटी v2 से चल रही है, जिसका मास कितना था बच्चे, m2। लेके एक ही डायरेक्शन में जाना है, इनको ध्यान रखना है। अब यहां पे मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ए ने बी पे फोर्स लगाई है, बी ने ए पे फोर्स लगाई है, सही है। जो फोर्स ए ने बी पे लगाई है उस फोर्स का नाम है FAB, सॉरी FBA। बोलो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्या नाम है इसका, FBA। ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है। अब बी ने ए पे भी लगाई है, ये जो फोर्स है इसको बोलेंगे FAB। दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सही है। चलो अब सबसे पहले यहां लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम m1 u1 प्लस m2 u2। पहले का मास इंटू वेलोसिटी, दूसरे का मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। चलो, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2। आप मेरे u और मेरे v को ध्यान से देखिए, इनमें फर्क है। आप u और v एक जैसा डाल देते हैं, ध्यान से पेपर में ध्यान रखना है इस चीज का। u को ऐसे डालिए हमेशा और v को ऐसे डालिए, पता लगना चाहिए u अलग है v अलग है। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी भी बच्चे u v सेम डाल रहे हैं। हम टीचर उलझ जाते हैं कि क्या है ये, फिर जब टीचर को समझ नहीं आएगा फिर वो कुछ नहीं कर सकता, वो काटा ही मारता है। फिर समझ आ गई, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। जब आप लिख के जाएं, ध्यान से साफ सुथरा सही लिख के जाएं। ऐसा लिख के जाएं, अपने लिए मत लिखें, टीचर के लिए लिखें। जब आप पेपर करते हैं तो आप किसके लिए पेपर करते हैं, टीचर के लिए पेपर करते हैं। टीचर ने चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली पेपर होना चाहिए। आप अपने लिए कर जाते हैं कि मेनू समझ आ गया, दैट्स इट। ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, शाबाश, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। बोलो मेरे साथ साथ, फिर से बोलो, एक्शन। ये मैथ्स इंग्लिश मतलब थर्ड लॉ को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अब एक्शन किसने किस पे लगाया है,
ए ने बी पे, कोई एक मान लो ए ने बी पे क्या लगाया, एक्शन, बी ने ए को क्या दिया, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं ए ने बी पे लगाया जो बी ए, ये हो गया एक्शन, माइनस ये किसके इक्वल आ गया, रिएक्शन ए बी। लो भाई अब बहुत ही दिमाग से काम करना है, लेट्स सी किस किस का दिमाग चला, जबरदस्त दिमाग वाली बात है, ये वाला स्टेप सबसे बढ़िया स्टेप है। अब जो करने जा रहे हैं मेरे को बताइए ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इज एफ बी, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं एफ बी ए, व्हाट इज एफ बी ए, अच्छा एक मिनट, किस पे फोर्स है ये, किसके कारण, किस पे फोर्स है ये, किस पे फोर्स है ये, किस पे फोर्स है ये, बी पे फोर्स है ये, किस पे फोर्स है, तो बी का मोमेंटम चेंज करेगी, किसका, किस पे फोर्स है ये, तो किसका मोमेंटम चेंज करेगी, बी का मोमेंटम चेंज करेगी। तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, ये है बी, क्या फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी m2 u2 ओवर टाइम। क्या ये बात आप सबको समझ आई, फिर से सुनो, व्हाट इज एफ बी ए, फोर्स ऑन ड्यू टू ए, किस पे फोर्स है ये, किस पे फोर्स है ये, तो बी का मोमेंटम चेंज करेगी ये, तो हमने मोमेंटम चेंज कर दिया, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी ओवर टाइम, सही है कि नहीं, अच्छा इसके साथ ही साथ एक और चीज लिखनी है आपने, एफ ए बी, हाँ जी, व्हाट इज दिस, चलो किस पे फोर्स है ये, किस पे फोर्स है ये, तो किसका मोमेंटम चेंज करेगी, तो एक इसकी वैल्यू लिख देते हैं, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए क्या है, फाइनल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या है, ओवर, अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर देना है। अब मेरी बात सुनो, लिखना कैसे है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ठीक है, ये कौन सा स्टेप है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह रहा हूं, उसके बाद यहां आओगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब 3 और 4 को किसमें पुट कर देना है, 5 में। चलो मुझे बताओ बी ए की वैल्यू, मैं यहां लिख रहा हूं पुटिंग 3 और 4 इन 5, चलो यहां पे करते हैं इस तरफ, इसकी ये इसमें एफ बी ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ बी ए, m2 माइनस, शाबाश, इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, टाइम से टाइम, चलो अब देखो ध्यान देना, अब गलती होती है यहां पे, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 माइनस माइनस प्लस m1u1, कोई दिक्कत कोई परेशानी, v एक साइड कर दो, u एक साइड कर दो, ये u है ना, ये उधर ले जाओ, ये v है इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, m2v2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस ये उधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा, m2u2। अच्छा व्हाट इज दिस, व्हाट इज m1v1 m2v2, व्हाट इज m1u1 m2u2, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल, प्रूव हो गया ना। बड़े ही ध्यान से करना, 5 नंबर पक्के कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मैं डालूंगा पेपर में 100%, 5 नंबर पक्के कर लो, फिर से बोल रहा हूं पक्का आएगा, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं भाई, ये सवाल ऐसा है जिसके बिना बनता नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ के बिना पेपर नहीं बनता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बिना पेपर नहीं बनता, v इज इक्वल u प्लस at इक्वेशंस के बिना पेपर नहीं बनता, ये पक्के क्वेश्चन है, बस बट पे पड़े हैं, चकनी है तुम लोगों ने, ऐसे समझ लो, सही है, ध्यान से कर लो, ध्यान से 5 नंबर पक्के कर लो, स्टेप सुन लो, पहले डायग्राम 1 2 फिर 3 4
फिर यहां से 5, फिर यहां से इस तरफ। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इतना ही करेंगे आज।